हेलो डी स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ लेसन 9 लेसन नेम सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पार्ट फर्स्ट के बारे में सीखेंगे। तो प्रीवियस पार्ट्स में हम लोगों ने त्रिकोणमिति के परिचय जो कि लेसन 8 के अंतर्गत हम लोगों ने वहां पर जाना कि त्रिकोणमिति होता गया है। उससे रिलेटेड हम लोगों ने ज्या कोज्या स्पर्शिया यानी साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक यानी जो त्रिकोणमिति निष्पत्तियां होती उनके बारे में सीखा और उन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। तो उसी के आगे एक नया टॉपिक, नया यूनिट त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सीखेंगे। तो इसमें जैसा कि यहां पे बताया जा रहा है दृष्टि रेखा लाइन ऑफ साइट। तो सबसे पहले हम जानेंगे लाइन ऑफ साइट होता क्या है। तो जैसा कि यहां पे बोला जा रहा है कि चित्र में हमें फिगर दिए गए हैं, तो फिगर में छात्र की आंख से मीनार के शिखर तक खींची गई रेखा AC। तो यहां पर ये एक छात्र है जिसकी हाइट AE के रूप में रिप्रेजेंट है। तो शीर्ष A से यानी कि छात्र की नेत्र से जो मीनार ये DC है इसके शिखर को छात्र देख रहा है। तो इसको मिलाने वाली रेखा A से C को जो मिला देंगे तो जो ये रेखा होगी इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। उसी को यहां पर सेम फिगर में डिस्क्राइब किया गया है। आगे इसी में जानेंगे। आगे इसके बताया जा रहा है कि उन्नयन कोण। तो कुछ शब्द है जिनके बारे में हमें पहले पता करना है, इनका यूजेज हम आगे एप्लीकेशंस का न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम्स में वहां पर जानेंगे कैसे इसको यूज किया जाएगा। तो उसके लिए इनका हमें ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो यहां पर जैसे कि अब उन्नयन कोण आ रहा है शब्द, तो उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। तो उन्नयन कोण क्या होता है? तो दृष्टि रेखा यानी लाइन ऑफ साइट, जिसके बारे में हम लोगों ने भी जाना कि कोई भी मीनार या वस्तु उसके शीर्ष को नेत्रों के द्वारा जब देखने पर जो लाइन मिलाने वाली रेखा होती है उसको हम दृष्टि रेखा कहते हैं। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण यानी लाइन ऑफ साइट और जो क्षैतिज वाली रेखा है। तो फिगर में ये क्षैतिज स्तर हो गया। तो क्षैतिज स्तर यानी क्षैतिज स्तर का मतलब क्षैतिज को मिलाने वाली रेखा, तो ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा यानी जिस वस्तु को देखा जा रहा है उसको उसके नेत्रों के साथ मिलाने वाली रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला कोण, तो जो ये कोण बनेगा इस एंगल को यहां पर बोल रहे हैं BAC। यानी इसको अगर हम B बोल दें, ये A बोल दें और ये C बोल दें, तो जो कोण ये BAC है इस कोण को छात्र की आंख से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बोला जाएगा। कि छात्र जो है यहां पर उसकी नेत्र के द्वारा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यानी जो ये वस्तु है जो हमें यहां पे पतंग के रूप में दिख रही है, इस वस्तु से इस वस्तु जो कि छात्र की नेत्र के द्वारा उसको देखा जा रहा है उसके द्वारा क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण उन्नयन कोण कहलाता है। अब आगे इसी में हम जानेंगे अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है। तो इसमें बोला जा रहा है कि दृष्टि रेखा, पुनः लाइन ऑफ साइट की बात की जा रही है। तो दृष्टि रेखा क्षैतिज स्तर, पुनः जो क्षैतिज वाला स्तर है हॉरिजॉन्टल उससे नीचे है। यानी जो लाइन ऑफ साइट जो दृष्टि रेखा है क्षैतिज स्तर से अगर नीचे है, यानी पहली कंडीशन जो उन्नयन कोण वाले में हमने वहां पर पढ़ी कि जो दृष्टि रेखा थी क्षैतिज स्तर के ऊपर की ओर थी। तो जब दृष्टि रेखा क्षैतिज स्तर से ऊपर की ओर होगी और उस दौरान जो कोण बनेगा वो कोण उन्नयन कोण कहलाएगा। लेकिन जब दृष्टि रेखा क्षैतिज स्तर से नीचे की ओर है, अब फिगर में हम लोग इस चीज को देखेंगे कि एक यहां पर लड़की है जिसके द्वारा किसी वस्तु को नीचे की ओर देखा जा रहा है। तो ये इसका क्षैतिज स्तर हो गया। इस क्षैतिज स्तर से नीचे की ओर जिस वस्तु को देखा जा रहा है उसको मिलाने वाली रेखा, अब क्षैतिज स्तर और जिस वस्तु को देखा जा रहा था उसको मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण को यानी जो ये कोण होगा इस कोण को हम बोलेंगे अवनमन कोण। अब चूंकि क्षैतिज स्तर जैसे कि अगर इसको हम A बोल दें, इसको B बोल दें और वस्तु को C बोल दें और इसको D बोल दें, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो AB है वो
डीसी के पैरेलल है, AB DC के पैरेलल है, और AC जो रेखा है वो इन दोनों की तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा है, जिसके कारण यहां पर जितना एंगल बनेगा, सपोज अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो सेम एंगल यहां पर भी होगा। इसका यूज हम न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम्स में आगे करेंगे। तो उन्नयन कोण क्या होता है, उन्नमन कोण क्या होता है, और लाइन ऑफ साइट क्या होती है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब इन्हीं पर बेस्ड कुछ हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे और वहां पर इनका इंप्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे, फिर उनको सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ये जो दूरी है वो 8 मीटर है। पेड़ की हाइट ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले दिए गए डाटा के अकॉर्डिंग फिगर बनाएंगे कि कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो सबसे पहले एक पेड़ जिसको हमने BA के द्वारा रिप्रेजेंट किया, ये एक पेड़ था। अब आंधी के कारण टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। सपोज पेड़ का जो BA एक पेड़ है उस वो पॉइंट C से टूट जाता है और टूटने के बाद वो इस प्रकार से जमीन को टच करने लगता है। सपोज पॉइंट D पर वो जमीन को टच कर रहा है। ऊपर का जो टूटा हुआ हिस्सा है, इसको थोड़ा और बड़ा कर देंगे। इस प्रकार से। तो ये पॉइंट A हो गया। तो BA पेड़ की हाइट हो गई, C से टूट गया और CD यानी D पॉइंट पर आकर की वो क्षैतिज, मतलब यहां पे बोला गया है कि शिखर से जमीन को छूने लगता है, तो क्षैतिज में आकर के जमीन को टच करने लगता है। अब इसके बाद और इसके साथ 30 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। जब वो जमीन को स्पर्श करता है तो यहां पर स्पर्श करने के बाद उसके द्वारा जो बनाया गया एंगल है वो 30 डिग्री है। तो इतनी हमें जानकारी इसमें दी गई है। और इसके बाद में साथ में यह भी बोला गया है कि जो पाद बिंदु है यानी पॉइंट B, इस पॉइंट से जहां पर वो जमीन को टच करता है उसकी जो दूरी है वो दूरी 8 मीटर है। तो इसको भी रिप्रेजेंट कर देंगे, ये दूरी 8 मीटर है। अब इसमें पूछा गया है पेड़ की हाइट, यानी हमें A से B तक की दूरी ज्ञात करनी, जिसको हमने x मान लिया। अब दिए गए डाटा के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम ऑलरेडी मान चुके हैं कि पेड़ की जो हाइट है, तो यहां पे लिख लेंगे कि माना AB इज इक्वल टू x मीटर। अब इसके बाद में जो AC भाग है वो टूटकर जमीन को बिंदु D पर छूता है, तो जिस कारण से कोण ADB इज इक्वल टू 30 डिग्री। जो कोण ADB नहीं, कोण CDB, यहां पे जो कोण बन रहा है ये CDB है। तो कोण CDB इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमें यहां पर AC जो है वो किसके बराबर होगा? AC इक्वल होगा CD के, क्योंकि C से A तक की जो दूरी है, जो टूटा हुआ हिस्सा है, वही जमीन में आकर के टच होता है। तो इसका मतलब है C से A तक की जो दूरी होगी वो C से D तक की दूरी के इक्वल होगी। तो CA या AC बराबर CD, और BD की हाइट नहीं, जो BD दूरी है क्षैतिज स्तर की जहां पर टच करता है पाद बिंदु से, वो दूरी 8 मीटर है। तो इतना हमें डाटा दिया गया था जिसको हमने यहां पर नोट डाउन कर लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज DBC में, तो समकोण त्रिभुज DBC में, तो DBC में इसमें हम tan 30 लेंगे। तो यहां से हल करने पर tan 30 इज इक्वल टू BC अपॉन BD।
अब यहां से tan 30 का मान पुट कर देंगे तो 1/√3 इज इक्वल टू BC अपान BD, BD का मान 8 दिया गया, 8 मीटर। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो BC इज इक्वल टू 8/√3। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। तो इस प्रकार से हमें BC की माप पता हो गई, लेकिन हमें पेड़ की हाइट ज्ञात करनी है जो कि AB है, जिसको हमने x मान रखा है। तो इसको निकालने के लिए अब इसमें हम पुनः समकोण त्रिभुज अगली बार में DBC में, पुनः समकोण त्रिभुज DBC में तो इस बार समकोण त्रिभुज DBC में हम CA की माप निकालना चाह रहे हैं, यानी कि अगर हमें CD की माप पता हो जाए तो CA की माप पता हो जाएगी। तो CD की माप पता करने के लिए इसी समकोण त्रिभुज में अगली बार हम काश की निष्पत्ति लगाएंगे, क्योंकि काश जो होता है वो आधार बटा कर्ण होता है, और जिस त्रिभुज को हमने लिया है इसमें CD कर्ण है। तो CD जब कर्ण है तो काश की निष्पत्ति लेने पर CD की माप पता हो जाएगी, जो कि AC की माप को रिप्रेजेंट करेगा, जिसके कारण हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे cos 30 डिग्री इज इक्वल टू BD बटा CD। cos 30 का मान रख देंगे √3/2 इज इक्वल टू BD का मान 8/CD। और सॉल्व करेंगे इसको तो CD इज इक्वल टू 16/√3। सॉल्व करने पर CD बराबर, इसको हम लिख सकते हैं AC के, जो कि हमें पहले से दिया गया था। तो यहां से हमें AC का मान पता हो गया, AC आ गया 16/√3, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम ऐड कर दे तो संपूर्ण हाइट AB, जो कि पेड़ की हाइट है, इसी को हमें कैलकुलेट करना था, पता हो जाएगा। तो इसके लिए लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई AB पेड़ की ऊंचाई AB इज इक्वल टू AC प्लस BC। तो AC का मान 16/√3 निकाला था और BC का मान 8/√3 निकाला है। हर समान है, जिसके अकॉर्डिंग 16 में 8 जोड़ेंगे 24/√3, परिमेयकरण करा देंगे √3 से। तो जो डाटा आया 8√3 मीटर, यानी जो पेड़ है उसकी जो संपूर्ण हाइट है वो 8√3 मीटर होगी। तो दिए गए प्रॉब्लम को इस प्रकार से हमने सॉल्व किया। थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो उन्नयन कोण की निष्पत्ति को पढ़ा था, और साथ में त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो प्रीवियस पार्ट्स में पढ़ रखी है, प्रीवियस यूनिट्स में पढ़ रखी है, उसको अप्लाई किया, जिसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम को सॉल्व किया। नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि इसमें बोला जा रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिए गए डाटा के अकॉर्डिंग हम फिगर ड्रा करेंगे। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो भूमि पर स्थिर पॉइंट B हो गया, एक पॉइंट A हो गया जहां पर यह पतंग उड़ रही है, और इसकी जो हाइट है वो 60 मीटर है। अब इसके बाद में पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कोण 60 डिग्री है, यानी जो पतंग है जो पॉइंट A पर है, ये क्षैतिज में एक पॉइंट सपोज हमने यहां पे मान लिया C, जिससे कि ये बंधी हुई है, और जो ये उन्नयन कोण बन रहा है, यानी पॉइंट C से उस पतंग को देखने पर, यानी शिखर को देखने पर क्षैतिज स्तर के साथ, यानी दृष्टि रेखा का क्षैतिज स्तर के साथ बनाया गया कोण। तो ये दृष्टि रेखा हो गई, ये क्षैतिज स्तर हो गया, तो बीच में बना कोण इसको उन्नयन कोण, जो कि 60 डिग्री है। तो ऐसा ये बोला गया है। तो इतना हमें डाटा दिया गया है। अब दिए गए डाटा के अकॉर्डिंग इसमें बोला जा रहा है कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो लंबाई डोरी की ज्ञात कीजिए। यानी इसमें हमें जो मान निकालना है वो डोरी की लंबाई, जो कि AC है,
हमें AC की वैल्यू ज्ञात करनी है कि आखिर AC होगा कितना, डोरी की लंबाई होगी कितनी। तो सबसे पहले कि इसमें हम मान लेंगे कि जो बिंदु A पतंग को सूचित करता है, इसकी भूमि से ऊंचाई जो कि हम ऑलरेडी 60 मीटर रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो इसको लिखेंगे कि AB इज इक्वल टू 60 मीटर। अब यहां से बिंदु C पर पतंग की डोरी बांधी गई है, जिसके जो झुकाव कोण 60 डिग्री है, तो जिसके अकॉर्डिंग लिखेंगे कोण ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब डोरी की जो लंबाई है वो AC है, जिसको हमें कैलकुलेट करना है। अब यहां से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां से अब हम समकोण त्रिभुज ABC से स्टार्ट करते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में, तो समकोण त्रिभुज ABC में इसमें हम निष्पत्ति लगाएंगे, और हमें चूंकि AC की हाइट चाहिए, तो कौन सी ऐसी निष्पत्ति लगाएं कि AC की हाइट आसानी से, AC की माप आसानी से निकाली जा सके, और जितना डाटा दिया गया उसका यूज करके। तो चूंकि हमें लंब पता है और कर्ण निकालना है प्रदर्शित चित्र के अकॉर्डिंग, तो हम इसमें कौन सी निष्पत्ति लगाएं जिसमें लंब और कर्ण का रिलेशन रहता है। तो रिलेशन साइन की निष्पत्ति से आसानी से निकाला सकता है। तो इसमें हम लिखेंगे साइन 60 इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, यानी कि AB अपान AC। इसको लिख सकते हैं √3/2 इज इक्वल टू AB का मान पुट कर देंगे अपान AC। अब यहां से AC इज इक्वल टू आ जाएगा सॉल्व करने पर 2 AC यानी से 2 × 60 अपान में चला जाएगा √3, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा AC इज इक्वल टू 60 से 2 की गुणा 120 अपान √3। अब इसको और अगर हमें सॉल्व करना है तो √3 से परिमेयकरण कर देंगे, यानी आंसर हर में गुणा, डाटा में कोई चेंजेज नहीं होगा, लेकिन एक नया रूप देखने को मिलेगा। तो AC इज इक्वल टू √3 की गुणा √3 से करने पर 3 आएगा, तो 120 इंटू √3 अपान 3 डिवाइड करेंगे तो जो AC की वैल्यू निकल के आई, AC इज इक्वल टू 40√3 मीटर। तो यहां से हम लिख देंगे कि जो डोरी है जो कि बिल्कुल ढीली नहीं है, उसकी जो लंबाई है वो 40√3 मीटर के बराबर होगी। तो दिए गई प्रॉब्लम को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में बोला जा रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री से बदल के 60 डिग्री हो जाता है। यानी भवन की ओर बढ़ने, भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 से 60 हो जाता है जब वह भवन की ओर जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। हमें वो दूरी कैलकुलेट करनी है कि वो कितनी दूरी तक भवन की ओर चलकर गया है जब ये 30 से 60 हो गया है। तो सबसे पहले इसमें हम दिए गए डाटा के अकॉर्डिंग फिगर ड्रा करेंगे। तो इसमें बोला गया है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो सबसे पहले एक हम भवन बना लेंगे। ये पॉइंट E हो गया, इसको हमने A मान लिया, और जो हाइट उसकी है वो 1.5 मीटर है। तो यहां पर सबसे पहले हम भवन की हाइट को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये हाइट हो गई भवन की 30 मीटर दी गई है। अब इसके बाद में यहां पर बोला जा रहा है कि जब वो भवन की ओर जाता है तो जो उसका उन्नयन कोण है 30 से 60 हो जाता है। तो एक हम यहां पर लड़का खड़ा कर देंगे, क्योंकि उन्नयन कोण है जिसका हमने CG के द्वारा निरूपित कर दिया कि CG एक लड़का है जिसकी जो हाइट है ये 1.5 मीटर, ये लड़के की हाइट हो गई। और इसके द्वारा जो भवन का उन्नयन कोण था
ये इस प्रकार से इसको मिला देंगे। तो जो ये उन्नयन कोण था पहले 30 था, अब यही लड़का आगे की ओर बढ़ता हुआ इधर की ओर जा रहा है, और जाने के बाद सपोज हमने मान लिया कि ये पॉइंट डी पर कहीं पर पहुंच गया, और पॉइंट डी से अब जो उन्नयन कोण उसका हुआ शिखर का भवन के, वो 30 से 60 में बदल गया। तो दिए गए डाटा के अकॉर्डिंग फिगर का कुछ रूप इस प्रकार का हमें देखने को मिलेगा। यह ऐसे होगा, इस प्रकार से। तो अगर CG की माप 1.5 मीटर है, तो यहां पर एक पॉइंट हम B रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो B से E तक की माप भी 1.5 मीटर ही होगी, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, समांतर है। अब इसके अकॉर्डिंग यहां पर अगर हमें AB की माप लिखनी पड़े तो कितनी हो जाएगी, क्योंकि AE की माप 30 है और BE की माप 1.5 है, 30 से 1.5 लेस कर देंगे तो AB की माप हमें पता हो जाएगी। तो AB की माप आएगी 30 से 1.5 को लेस करने पर 28.5। तो 28.5 मीटर AB की माप ये हो गई। अब हमें संपूर्ण चीजों को फिगर पर ड्रा कर लिया है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का जो कि 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, और वो जो भवन की ओर देखता है, तो 30 डिग्री था पहले, बाद में उसकी ओर चलना स्टार्ट करता है, 30 से 60 हो जाता है। तो कितनी दूर चला कि उसका 60 हो गया कोण। तो हमें इसमें जो पता करना है कितनी दूरी वो चल करके गया है, उसकी माप पता करनी है, यानी कि C से D तक की माप पता करनी है कि आखिर CD कितनी वो दूरी है। और CD जो किसके बराबर होगी, GF के बराबर होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं CD बराबर GF, और इसी को हमें क्वेश्चन में दिए गए डाटा के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले इसमें दिए गए डाटा को नोट कर लेंगे कि AE हाइट भवन की 30 मीटर, उसके बाद में 30 से 60 डिग्री एंगल हो रहा है, तो वो उन्नयन कोण लिख लेंगे। तो सबसे पहले उन्नयन कोण कितना बन रहा था, ACB जो कि 30 डिग्री है, बाद में उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, ADB जो कि 60 डिग्री है। अब कुल दूरी हमें CD निकालनी है, CD कैलकुलेट करना है। तो यहां से हमें बाकी जो डाटा दिया गया है कि AB की हाइट कितनी है उसको भी नोट कर लेंगे। AB है AE माइनस BE जो कि 28.5 निकला है, 28.5 मीटर, और CG जो बराबर है CG जो बराबर है वो DF के बराबर है, और इसी को हम लिख सकते हैं BE के भी बराबर है जो कि 1.5 मीटर था। तो सभी वैल्यूज को हमने यहां पर प्रदर्शित कर लिया। अब समकोण त्रिभुज ABC से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में इसमें हम त्रिकोणमिति निष्पत्ति लगाएंगे tan 30। तो tan 30 यानी लंब बटा आधार, तो यहां से आ जाएगा AB बटा BC। tan 30 का मान पुट कर देंगे, 1/√3 इज इक्वल टू AB का मान 28.5 अपान BC। अब इसमें इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे हो जाएगा 1 इंटू BC इज इक्वल टू √3 इंटू 28.5। और सॉल्व करेंगे तो BC की माप जो निकल के आई 28.5 √3, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। तो tan 30 की निष्पत्ति से समकोण त्रिभुज ABC में हल करने पर BC की माप हमें पता हो गई। अब इसके बाद में समकोण त्रिभुज जो यहां पर बन रहा है ABD, समकोण त्रिभुज ABD, तो समकोण त्रिभुज ABD में लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में, इसमें निष्पत्ति लगाएंगे पुनः त्रिकोणमिति tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपान
BD, और AB फिर से हमें पता है, तो यानी √3 tan 60 का मान लिख देंगे, √3 बराबर AB अपान BD। तो BD बराबर आ जाएगा AB बटा √3, तो इसको लिखेंगे BD बराबर AB बटा √3। AB की वैल्यू पुट कर देंगे 28.5 अपान √3। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे जो BD आया 28.5 बटा √3, क्वेश्चन नंबर 2। तो हमें BC और BD की माप पता हो गई है, और चूंकि हमें निकालनी माप है CD की, और हमें यह भी पता है कि जो BC है वो इक्वल है CD प्लस BD के, क्योंकि फिगर में हम देख पा रहे हैं कि जो BC है, B से C तक की माप है, ये किसका किसका एडिशन है, BD प्लस CD का। BC बराबर BD प्लस CD, तो यहां से CD किसके बराबर हो जाएगा, BC माइनस BD, तो CD बराबर हो जाएगा, हमें इसी को कैलकुलेट करना है, तो CD बराबर BC माइनस BD। BC की वैल्यू पुट कर देंगे 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे √3, और सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आएगा 28.5 इंटू √3 की √3 से गुणा करने पे 3 आएगा, माइनस 28.5, और अपान में जो एलसीएम मिला वो √3 मिला। तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 28.5 की 3 के साथ में, तो मल्टीप्लाई करने पे जो डाटा मिलता है वो 85.5 प्राप्त होता है, और माइनस 28.5 बटा √3। सॉल्व करने पे जो डाटा आया 57 आएगा, लेस करेंगे और इसका जब परिमेयकरण कर देंगे तो 57 बटा 3 हो जाएगा, और 3 से 57 को भाग देंगे तो 19 टाइम्स डिवाइड होगा। तो यहां से जो माप निकल के आई CD इज इक्वल टू 19 √3 मीटर। तो दिए गए प्रॉब्लम में पूछा गया है कि बताइए वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो जो लड़का है वो भवन की ओर, उसके द्वारा तय की गई जो दूरी है वो 19 √3 यूनिट है। उसके द्वारा जो तय की गई जो माप निकलेगी वो 19 √3 मीटर निकल के आएगी। तो इस प्रकार से आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने त्रिकोणमिति के कुछ प्रयोग के अंतर्गत दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट, उन्नयन कोण, अवनमन कोण और उन्हीं पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज के वीडियो में बताए गए जितने भी कॉन्सेप्ट और उन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व की गई है समझ में आई होंगी। धन्यवाद।